बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 84 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन 4 पे बात करेंगे। आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व। दरमियान में कोई एक्स वाई जेड पी जैसे इस क्वेश्चन में है तो वो इन्वॉल्व होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, याद रखें। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको 3 टर्म्स गिवन होगी, सेकंड वाली को 2 टाइम्स लिखना है। क्या मैंने आपसे कहा 3 टर्म्स गिवन होंगी, सेकंड वाली को क्या करना है 2 टाइम्स लिखना है। देखें ज़रा, ये 1 2 3 गिवन है, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी 3 गिवन है। 2 पार्ट और है, वो मैं आपको बाद में कराता हूँ। तो आपने क्या करना है, सेकंड वाली टर्म्स को क्या करना है 2 टाइम्स लिखना है। टोटल 3 गिवन है, सेकंड वाली को क्या करना है 2 टाइम्स लिखना। हम लिखेंगे एज द प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूड, ये लिखना है। प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूड। अगर ऐसा है तो हम इसको लिख रहे हैं ऐसे 5:x प्रोपोर्शन x रेशो 45। सेकेंड वाली को आपने क्या किया 2 टाइम्स लिखा है। सेकेंड वाली यहाँ पर सॉरी x नहीं है, ये p है। सेकेंड वाली को आपने क्या किया 2 टाइम्स लिखा, दैट इज p। अब इसमें भी आप याद रखें कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। उसी तरह से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर आएगा। अगर x वहाँ पर होगा तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। हमारे पास आएगा p स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 45। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू 225। जाहिर है जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम क्या लिखते होते हैं, प्लस और माइनस। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट डाल के p स्क्वायर लिखें, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें और इधर प्लस माइनस लिख के 225 के ऊपर अंडर रूट डाल दें। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो p आएगा दैट वुड बी 225 का स्क्वायर रूट आता है 5 प्लस माइनस 15। ये आपका आंसर। बिल्कुल इसमें भी एज इट इज लिखेंगे एज द प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूड। एज प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूड तो क्या होगा, हम सेकेंड वाली को 2 टाइम्स लिखेंगे। टोटल 3 गिवन है, सेकेंड वाली को क्या किया 2 टाइम्स लिखा है। हम लिखेंगे 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। ओके, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर। साथ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर। मेरे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जार 64 और 8 1 जार 1 और 8 1 जार 8 और 6 तो 14 144। ठीक, अब जाहिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 12 आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 144 इसका स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये आपका आंसर। 2 ही आंसर हैं, एक प्लस 12 और एक माइनस 12। इसके बाकी दोनों पार्ट में बोर्ड अप करके वो करवाता हूँ। जी बच्चों, आखिरी दोनों पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट एक्चुअली ये मैंने लिख दी हैं। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों पार्ट थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रोपोर्शन है कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन तो सेकंड वाली को 2 टाइम्स लिखना है और वहाँ कोई अननोन वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर p है, वहाँ पर m है, तो इनको आपने फाइंड आउट करना है और आंसर कितने आएंगे 2 आंसर आएंगे। ठीक, अब हम करेंगे क्या बच्चों, लेट
no sorry, as proportion is continued, as proportion is continued proportion हो तो 3 गिवन होती है, सेकंड वाली को 2 टाइम्स लिखते हैं. proportion is continued. अगर proportion continued है तो हमारे पास आएगा 12/3p -6 proportion, इसको 2 टाइम्स लिखना है, ये सेकंड वाली जो है 3p -6/27. ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ओके, तुम्हारे पास आएगा p 3p -6 होल स्क्वायर इसलिए कि ये दोनों एक जैसी है ना, जाहिर है. उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 27. 3p -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 27 से मल्टीप्लाई करने लगा मैं. 12 मल्टीप्लाइड बाय 27 जी हमारे पास आएगा 324. ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट. तो हम लिखेंगे 3p -6 इसका स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू +-324 इसका स्क्वायर रूट लिया. 324 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 18. स्क्वायर रूट से कैंसिल. 3p -6 इज इक्वल टू +-18. अभी हमने जो p फाइंड आउट करना है वो तो बहुत दूर है, ठीक. हमने p फाइंड आउट करना है, ये +-18 है. एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ. हम लिखेंगे 3p -6 इज इक्वल टू +18, प्लस के साथ लिखा मैंने, दरम्यान में लिखूंगा, और 3p -6 इज इक्वल टू -18. दो ही आंसर आएंगे p के. ओके, अब इधर 3p -6 है तो उधर जाकर +6 हो जाएगा, 18 + 6 दरम्यान में, और 3p इज इक्वल टू -18 + 6. -6 था तो उधर जाकर क्या होगा, +6. तो 3p इज इक्वल टू 18 + 6 24 और p इज इक्वल टू 8. एक ये आंसर है, दरम्यान में लिखूंगा, और 3p इज इक्वल टू -12 और p इज इक्वल टू -4. ये पार्ट हो गया. अब ऐसा है कि हम उस पर भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे. हम लिखेंगे एज प्रोपोर्शन इज कॉन्टिन्यूस. इज कॉन्टिन्यूड. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आप क्या करते हैं, सेकंड वाले को 2 टाइम्स लिखते हैं. हम लिखेंगे 7/m-3 प्रोपोर्शन m-3 रेशो 28. ओके, फिर आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 28. करें जी, 7 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू 196. हमारे पास आएगा m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196. हमें तो m चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. इम्प्लाइज दैट डालूंगा मैं, m-3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, साथ +-196 इसका स्क्वायर रूट. ठीक, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल. हमारे पास आएगा m-3 इज इक्वल टू 196 का आता है 14. 196 का कितना आता है, 14. हाँ जी, अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना और एक दफ़ा माइनस के साथ. तो मैं लिखूंगा m-3 इज इक्वल टू 14 प्लस के साथ, और m-3
14 माइनस के साथ। ओके अब इधर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 3, या फिर m इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3। तो ये m आपका बनेगा 17, एक ये आंसर आपका, और m इज इक्वल टू माइनस 11, एक ये आपका आंसर। इसी के साथ आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, ये हुई कंप्लीट। हम लेक्चर नंबर 85 में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 और उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आप हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।